नमस्कार विद्यार्थियों, हाजिर हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक बार फिर। अमृता शेरगिल जो कहानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी, उसके आज हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। आशा है कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने उसको अच्छे से पढ़ा भी होगा। जिस विद्यार्थी ने अभी तक कहानी को नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो से ज़रूर पढ़ें, बहुत आनंद आएगा आपको कहानी पढ़ने में। तो हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों को। मौखिक प्रश्न जो हैं, जिससे पहला प्रश्न है अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ। पहले हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे, उसके बाद लिखित प्रश्नों को। तो मैं आपको सीधे लिखित प्रश्नों की तरफ लेके चलता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो पहला प्रश्न, जैसा कि ऊपर हमने देखा था, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृता शेरगिल का जन्म यूरोप के बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप के बुडापेस्ट में। अगला प्रश्न है, अमृता की माता का नाम क्या था। तो अमृता की माता का नाम मारी एंतोइना है भाई, ये एंतोइना, ये तय गलती से मिसप्रिंट हुआ है। एंतोइना ना आएगा लास्ट में, तय नहीं आएगा। अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गई। तो अमृता चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाई पेरिस गई। कहाँ गई? पेरिस गई। अगला प्रश्न है, नवयुवतियाँ चित्र अमृता द्वारा कितने वर्षों की अवस्था में बनाया गया। तो कहानी को पढ़ते हुए मैंने बताया था 20 वर्ष की आयु में ये बनाया गया था। अगला आपका प्रश्न है, चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि किस में थी। तो चित्रकला के साथ साथ अमृता की रुचि संगीत और अभिनय में थी। आराम से आप लिख सकते हैं, देख बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत प्रयास करता हूं कि आपको बिल्कुल असुविधा ना हो। अगला प्रश्न है, जो ये पहला प्रश्न था, इसका अगला भाग है लिखित प्रश्न। अमृता शेरगिल किस प्रकार असाधारण प्रतिभा की धनी थी। तो भाई उत्तर होगा इसका, अमृता की रुचि चित्र बनाने की आरंभ से ही थी। वह ऐतिहासिक घटनाओं को रंग चित्रों में उतार दिया करती थी। अमृता अपने शिक्षकों के सामने ऐसा रंग संयोजन करके दिखाती थी कि उसे देख करके उनके शिक्षक दांतों तले उंगली दबाते थे। ऊ के ऊपर बिंदु और लगाना भाई, इसको अलग कर देना, तले और उंगली दबाते थे। चित्रकारी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। चित्रकारी के अतिरिक्त उनकी संगीत और अभिनय में भी रुचि थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमृता शेरगिल असाधारण प्रतिभा की धनी थी। अगला प्रश्न है, माता पिता ने अमृता की प्रतिभा को किस तरह से पहचाना। एक बार अमृता ने अपने बगीचे में खेलते हुए बगीचे का जैसे कहते से चित्र बना करके माँ को दिखाया। माँ की आंखों में उत्साह और खुशी भर आई। तब माँ ने अनुमान लगाया यह कोई साधारण बालिका नहीं है। इस तरह की चित्रकारी कोई प्रतिभा संपन्न बालक ही कर सकता है। अगला प्रश्न है, अमृता ने भारतीय चित्रकला को किस प्रकार एक नया मोड़ दिया। तो अमृता ने अपनी चित्रकारी के बल पर अपना नाम इस दुनिया में फैलाया। उनका नवयुवतियाँ नामक कहानी चित्र प्रसिद्ध रहा। इस पर उन्हें पुरस्कार मिला। चित्रकला के साथ साथ संगीत में भी उनकी रुचि थी। चित्रकला जगत में लोक जीवन को उन्होंने एक नया मोड़ दिया, यानी इस तरह से लोक जीवन को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। अगला प्रश्न है, अमृता ने भारतीय चित्रकला को किस प्रकार एक नया मोड़ दिया।
ये रिपीट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमृता की प्रतिभा को निखारने के लिए माता पिता ने क्या किया? देखिए, हर माता पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक सक्सेस कामयाब इंसान बने, और जैसा उससे बन पड़ता है वह प्रयास करता है। अमृता के माता पिता संपन्न थे। उन्होंने प्रयास किया कि हमारी बेटी जो है एक उच्च कोटि की चित्रकार बने। तो देखिए क्या क्या किया। जब अमृता के माता पिता को पता चला कि लड़की बहुत प्रतिभाशाली है, तो उन्होंने उसकी चित्रकला की शिक्षा के लिए एक अंग्रेज चित्रकार नियुक्त किया। इसके बाद चित्रकला सीखने के लिए उन्हें पेरिस भेज दिया। अगला प्रश्न है, अमृता ने अपनी चित्रकला के लिए किन किन विषयों को चुना? तो भाई, अमृता ने अपनी चित्रकला के लिए ऐतिहासिक घटनाएं, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता तथा भारतीय जीवन के विविध पहलुओं को बारीकी से चुना। तो ये आपके जो है प्रश्नोत्तर हमने करवा दिए हैं। ये जो आगे जो दिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आंसर जो है दोबारा से दिए गए हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट करके लिखना चाहें तो भी आराम से लिख सकते हैं। छोटे अक्षरों में हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। एक एक प्रश्न का आप अलग से बाद में स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इस तरह से। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। बेटा, पहला जो प्रश्न था वो था प्रश्नों का, मौखिक प्रश्नों का और लिखित प्रश्नों का। अब जो दूसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें आपको केवल सही का निशान लगाना है। जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसमें आपको निशान लगाना है सही का। तो अमृता का जन्म किस महीने में हुआ था? तो नंबर 3 का जो इसमें ऑप्शन है ये हुआ था जनवरी के महीने में। अगला जो प्रश्न है, अमृता के पिता कहाँ के रहने वाले थे? तो ये देखिए, पंजाब के रहने वाले थे। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, अमृता की माँ कहाँ का लोकगीत गुनगुनाती? तो स्वाभाविक बात है, हंगरी का जो है ना लोकगीत गुनगुनाती थी। इसमें 3 का ऑप्शन है। अगला है, अमृता जब पहली बार भारत आई तब वह कितने वर्ष की थी? तो वह 8 वर्ष की थी जब पहली बार भारत आई। तो नंबर 4 का जो ऑप्शन है इस पर सही का टिक आप करेंगे। अगला है, किस सोसाइटी ने अमृता को स्वर्ण पदक प्रदान किया? तो पढ़ाते समय बताया था बम्बई आर्ट सोसाइटी। ये भी नंबर 4 पे जो है सही का निशान आप लगाएंगे। अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आप सौंदर्य भरेंगे, प्रकृति के सौंदर्य को नाप लेना चाहती हो। ख का जो ऑप्शन है इसमें अमृता के पिता समाचार पाकर के गदगद हो उठे, तो गदगद भरेंगे। ग का जो आपका रिक्त स्थान है, अपनी बेटी की चित्रकला के प्रति विशेष रुचि को पहचान लिया। और घ का जो है, रंग संयोजन में, प्रस्तुतिकरण में अमृता की दक्षता देखकर शिक्षक भी दांत तले उंगली दबाते थे। और अंग का जो भाग है इसमें आप शिष्यों भरेंगे, यानी प्रोफेसर ल्यूसिए शिमो ने अपने शिष्यों को खूब देखभाल करके जो है ना चुनते थे। आगे है बेटा भाषा कौशल। इसमें आपको जो रंगीन है ना वो विशेषण का जो भेद है वो लिखना है। तो नन्ही जो है गुणवाचक है, इसमें प्रसिद्ध है ये भी गुणवाचक है। नवयुवतियाँ 20 ये निश्चित संख्यावाचक है। अमृता मेरी शिक्षा ये सार्वनामिक विशेषण है। कुछ वर्षों तक ये है ना अनिश्चित संख्यावाचक है। अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आपको बहुवचन बनाने हैं। बालिका का बालिकाओं, युवतियाँ, कला का कलाएं, कृति का कृतियाँ, घटना का घटनाएं, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, शैली का शैलियाँ और बारीकी का बारीकियाँ। अगला है आपको जो है प्रत्यय जोड़ने हैं इसमें और उससे शब्द बनाना है। तो मैंने प्रत्यय को अलग दिखाया नहीं है। तो बर्फ से ला प्रत्यय, ईला प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो बर्फीला बन जाएगा। आली प्रत्यय जोड़ेंगे तो हरियाली बन जाएगा।
विचारणीय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये विचारणीय बन जाएगा। प्रदर्शन, प्रदर्शित इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका प्रदर्शित बन जाएगा। चित्रात्मक, अक जो प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें चित्रात्मक बन जाएगा। सुंदरता, ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुंदरता बन जाएगा। दर्शन का दार्शनिक इक प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें मधुर, इसमें फिर ता आ प्रत्यय है तो मधुरता। ये आपके प्रत्यय हमने जोड़े। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य क्रिया को है ना चुनकर लिखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वाक्य में, एक वाक्य में क्रियाएं दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो मुख्य क्रिया कौन सी होती है भाई, वाक्य में जो प्रमुख क्रिया है वही एक मुख्य क्रिया कहलाती है। माँ की ओर दौड़ती हुई आई, आना भी क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है। दौड़ती हुई इसमें है ना मुख्य क्रिया है। अगले में गदगद हो उठे, ये क्रिया है। और अगला है इसमें करने गई, ये इसमें आपकी मुख्य कवि वो क्रिया है। अगले में जाना जाने लगा और अगले में सराहा गया। तो ये आपकी हमने करवाए। नीचे जो दिए गए हैं भाई, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। इन सब की परिभाषाएं दी गई हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके सीख सकते हैं या फिर आपकी पुस्तक में ये दिए गए हैं, आप वहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये हमने प्रश्नोत्तर भाग कर लिए हैं। तो आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।